देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म है। तो देखिए, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था कौन था? गौतम बुद्ध था। कौन था? तो गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। और इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पे है? तो लुम्बिनी है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। और इनका तो बचपन का नाम था, बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इनका जो पिता का नाम था, पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। पिता का नाम था शुद्धोधन। और माता जो थी, माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? तो माया देवी। माता का नाम था माया देवी। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद माया देवी का क्या हो गया था? माया देवी का 7 दिन बाद क्या हो गया था बाबू? तो माया देवी का मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद माया देवी का मृत्यु हो गया था। जिस वजह से गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? तो गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो शुद्धोधन की साली थी। कौन थी? शुद्धोधन की साली थी, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। आज भी ये परंपरा देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे इनका जो कुल था, तो कुल का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो कुल था, कुल का नाम था शाक्य। क्या नाम था? शाक्य। शाक्य कुल के रहने की वजह से ही गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य कुल के रहने की वजह से ही गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए कि गौतम बुद्ध जो था बौद्ध धर्म का संस्थापक था। और गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। कब हुआ था बाबुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और माता का नाम था माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। तो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद क्या हो गया था? तो माया देवी का मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हो गया था? तो माया देवी का मृत्यु हो गया था। जिस वजह से गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? गौतम बुद्ध का लालन पालन किया उसका मौसी ने, यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी कौन था? तो शुद्धोधन का साली था। ये परंपरा आज भी देखने को समाज में आज भी देखने को मिलता है। आज भी देखने को मिलता है। और देखिए, गौतम बुद्ध का जो कुल का नाम था, कुल का नाम क्या था बाबू? तो कुल का नाम था शाक्य। और शाक्य कुल का था, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। और ये एशिया महादेश का था, इसलिए इसको लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया महादेश का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
एशिया महादेश का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और इनका एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था? तो राहुल। पुत्रों का नाम था राहुल, यानी कि रास्ते का बाधा। तो गौतम बुद्ध जब गर्भ में था तब ज्योतिष लोग ने बता दिया था कि शुद्धोधन को बता दिया था कि आपका जो लड़का होगा वो बहुत ही ज्ञानी होगा, संसार मोह माया सब त्याग देगा और दुनिया को सच्चाई का रास्ता बताएगा। क्या कहा था? तो बहुत ही ज्ञानी होगा, संसार मोह माया सब त्याग देगा, लोगों को सच्चाई का रास्ता बताएगा। अब देखिए, महाराज का एक ही लड़का और गृह त्याग करेगा, यानी कि घर द्वार सब छोड़ के चला जाएगा, ये तो बाल हो जाएगा। जिस वजह से इसको क्या किया कि 16 वर्ष की आयु में शादी करवा दिया। क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया गया। किसके साथ? किसके साथ विवाह करवा दिया गया? तो इनका जो पत्नी था, पुत्र पहले ही लिख दिए हैं, पत्नी। तो पत्नी का जो नाम था बाबू, पत्नी का, तो पत्नी का नाम क्या था? तो इसका पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? तो यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। याद रखना कि जैन धर्म में भी देखेंगे तो महावीर का जो पत्नी का नाम था यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। और यहाँ पे क्या है? यशोधरा। महावीर का पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। और इनका जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। पुत्र का नाम राहुल, यानी कि रास्ते का बाधा। तो गौतम बुद्ध का हमेशा वैराग्य उत्पन्न होता था कि ये शादी ब्याह क्या है? गलत चीज़ें है। तो वो हमेशा घर द्वार छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन उसी समय उसका क्या हो गया? एक लड़का हो गया, जिस वजह से घर द्वार छोड़ के वो जा नहीं पाया। इसलिए इनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम क्या रख दिया? राहुल, यानी कि रास्ते का बाधा। इसका एक स्क्रीन कर लीजिए, बाद में फिर समझाते हैं। गौतम बुद्ध का हमेशा क्या हो रहा था? वैराग्य उत्पन्न हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमको महल के बाहर जाना है। कहाँ जाना है? महल के बाहर जाना है। तो जब उनका आयु 29 वर्ष हो गया, कितना हो गया? 29 वर्ष। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। क्या किया बबुआ? तो गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, गृह त्याग किया। और जब गृह त्याग कर रहा था तो घोड़े में बैठ के कर रहा था। किस में बैठ के कर रहा था? घोड़े में बैठ के नहीं कर रहा था। तो उसका घोड़ा जो था, गौतम बुद्ध का घोड़ा, तो घोड़ा का नाम था कंथक। क्या नाम था? तो कंथक। घोड़ा का नाम था कंथक। और उनका जो सारथी था, सारथी यानी घोड़े का जो ड्राइवर था, जिनका नाम था चन्ना। सारथी का नाम चन्ना। सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। तो गौतम बुद्ध जब गृह त्याग कर रहा था तो रास्ते में क्या मिला बाबू? रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिला। क्या मिला? बूढ़ा व्यक्ति। तब गौतम बुद्ध ने सारथी चन्ना को कहा कि ये क्या है? तो कहा ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और हम सब क्या हो जाएंगे? बूढ़ा जाएंगे। जितने लोग हैं सब कोई क्या होंगे? बूढ़ा जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा जाएंगे, ये तो। फिर थोड़ा सा आगे गया तो क्या मिला बाबू? देखिए, एक पहले क्या मिला? तो पहले मिला एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या मिला? तो बूढ़ा व्यक्ति मिला। एक बूढ़ा क्या मिला? व्यक्ति मिला। एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। और फिर थोड़ा आगे गया तो एक क्या मिला? एक बीमार व्यक्ति मिला। क्या मिला? तो एक बीमार व्यक्ति मिला। क्या मिला? एक बीमार व्यक्ति मिला। तो कहा इसका क्या हुआ है? तो कहा इसका बीमार हो गया है। तो गौतम बुद्ध ने कहा चन्ना से, क्या हम सब भी बीमार होंगे? उन्होंने कहा हाँ, हम लोग सब एक दिन ना एक दिन क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे।
उसके बाद और थोड़ा आगे गया तो एक शव देखा। क्या देखा? शव, यानी कि एक व्यक्ति का आरती उठ रहा था। तो उन्होंने कहा ये लेटा कहाँ है? तो कहा कि ये लेटा नहीं है, ये ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? भगवान के पास चला गया। तो उन्होंने कहा हम सब जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ हम लोग सब जाएंगे, हम लोग का सबका क्या है, एक ही रास्ता है। उसके बाद फिर थोड़ा आगे गया तो एक सन्यासी देखा। क्या देखा बाबू? तो सन्यासी देखा, एक सन्यासी देखा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? सारथी चान्ना से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये सन्यासी है। क्या है? एक सन्यासी है। तो उसके बाद उन्होंने ठान लिया और 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग का जो प्रतीक था क्या था? घोड़ा, क्योंकि घोड़े में बैठ के ही गौतम बुद्ध क्या था? घर से निकला था। इसलिए गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक था क्या था? घोड़ा था। और जन्म का प्रतीक की बात करें तो कमल और साढ़ था। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और साढ़ था। तो आगे उसके बारे में समझेंगे। देखिए गृह त्याग क्या क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले वैशाली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो वैशाली पहुंचा। और वैशाली का एक जो गुरु था उसका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? तो अलार कलाम था। अलार कलाम या अलार कलम कह सकते हैं। अलार कलाम या अलार कलम। तो अलार कलम से ही क्या किया? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के पास गया और सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद पहुंचा राजगीर। कहाँ पहुंचा? तो राजगीर। और राजगीर के रुद्रकोराम पुत्र से क्या किया? तो रुद्रकोराम पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण किया। क्या क्या? रुद्रकोराम पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का पहला गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो पहला गुरु था कौन था? अलार कलाम था। कौन था? अलार कलाम। वैशाली का अलार कलाम था। उसके बाद गौतम बुद्ध कहाँ पहुँचा? सारनाथ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? सारनाथ पहुँचा। सारनाथ भी कहाँ पे? यूपी में है। और सारनाथ पहुँचा और सारनाथ में इनका 5 मित्र मिला। क्या मिला? 5 साधु मिला या 5 मित्र मिला, जिनका नाम था कौंडिन्य, बाप्पा, भादिया, महानमा और अस्तांगी। क्या नाम था बाबू? तो कौंडिन्य, बाप्पा, भादिया, महानमा और अस्तांगी। तो ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो एग्जाम में पूछेगा वही बताएंगे। देखिए तो सारनाथ पहुँचा और 5 साधुओं के साथ क्या किया? तपस्या करना प्रारंभ किया। 5 साधुओं के साथ तपस्या करना प्रारंभ किया। परंतु उसी रास्ते से एक महिला जा रहा था, जिस वजह से गौतम बुद्ध का ध्यान क्या हो गया? टूट गया। गौतम बुद्ध का ध्यान टूट गया और उन्होंने कहा कि इस रास्ते से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। तो वहाँ से भाग के कहाँ आया? तो बुद्ध गया है। कहाँ आया? बुद्ध गया। वहाँ से भाग के कहाँ आया? बुद्ध गया आया। और बुद्ध गया में क्या हुआ कि जब उनका आयु 35 वर्ष के हुआ, मतलब 6 वर्ष की कठोर तपस्या किया था। कितने वर्ष तपस्या किया था? 6 वर्ष। तो जब उनका आयु 35 वर्ष हो गया, उम्र कितना हुआ बाबू? आयु कितना हुआ? तो आयु जो था 35 वर्ष हो गया। तो 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? तो गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बुद्ध गया में हुआ। और बुद्ध गया
में हुआ। तो बुद्ध किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो पीपल का वृक्ष था। की था? तो पीपल का वृक्ष था। पीपल की वृक्ष के नीचे उससे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जो नदी था, नदी क्या नाम था? निरंजना नदी। क्या नाम था? निरंजना नदी। निरंजना या फाल्गु नदी कह सकते हैं। निरंजना नदी या फाल्गु नदी। तो निरंजना नदी या फाल्गु नदी किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जब गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उसको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और जो पीपल का वृक्ष था इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। इन्हीं बोधि वृक्ष को शशांक ने काटा था। शशांक बंगाल का जो गौड़ है उसी गौड़ का शासक था। कौन? शशांक। उसी शशांक ने क्या किया था? बाद में बोधि वृक्ष को काटा था। तो फाल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध का ज्ञान होता। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध कहाँ पहुँचा? सारनाथ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? सारनाथ पहुँचा। और 5 साधु जो था उन्हीं 5 साधुओं को ज्ञान दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसी घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन।